हरियाणा हाँ से जी। फतेहपुरी से जो आकाशवाणी को संभालते थे। एक प्रबुद्ध साहित्यकार और एक बहुत माँ वाणी के वृहद पुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं इनके सम्मान में सिर्फ चार पंक्तियां कहना चाहता हूं इनके परिचय में, कि वो चाहे हरियाणा के हो चाहे राजस्थान के हो, पर है हमारे भारतीय, और भारत वंदन के भारतीय के वंदन गान के लिए अपनी आहुतियां देने आए हैं। तब कहना चाहता हूं इनके सम्मान में कि ऐसे साहित्यकार को सुनकर के हम धनी होंगे, और इनके अबाध काव्य पाठ को सुनकर के हम सराबोर होंगे। हरीश जी नवल को और अर्चना जी को और तमाम शुद्ध श्रोताओं को, नरेश जी को समर्पित करता हूं कि जो आंसू को भाषा देकर सावन कर देते हैं। त्रिलोकीनाथ, सुनिएगा कि जो आंसू को भाषा देकर सावन कर देते हैं, जो आंसू को भाषा देकर सावन कर देते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिमा को पावन कर देते हैं, जो थिर के अंधेरों में मध्य रात्रि में तो अगजग को सम्मोहित कर देते हैं। अरे त्रिलोकी जी आएंगे पटल पर तो उनके हर शब्द पीड़ा को मन भावन कर देते हैं। त्रिलोकी जी आएंगे पटल पर हर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे समय दिया। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। माँ भारती कविता महायज्ञ में मैं भी अपनी आहुति डालने के लिए उपस्थित हूँ, और मंच के अध्यक्ष और आप जैसे सुधी और प्रबुद्ध कवि जो है मंच संचालन कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय विकास जी, आप सभी का, अर्चना जी दिखाई दे रही है मुझे, आप सभी श्रोताओं का भी मैं लोग फतेहपुर अटेली हरियाणा महेंद्रगढ़ जो है आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव चल रहा है, तो मैं चार पंक्तियां गणेश जी को समर्पित करके अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं। स्वागत है। देवों में प्रथम देव पूजनीय गजानंद, देवों में प्रथम देव पूजनीय गजानंद, मेरे सारे काम काज संवारो गणेश जी। भूपति भवनपति भालचंद्र गणपति, मुझे भव बाधाओं से उबारो गणेश जी। बुद्धि दल देने वाले विनायक के लंबोदर, बुद्धि बल देने वाले विनायक के लंबोदर, तीनों ऋण भार मेरे उतारो गणेश जी। शुभ लाभ देने वाले चार भुजाधारी प्रभु, मेरे घर आंगन में पधारो गणेश जी, मेरे घर आंगन में भी पधारो गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे और एक छोटी सी वंदना आपके सामने मां शारदे के चरणों में समर्पित करके और अपना हिंदी का काव्य पाठ आरंभ करते हैं। मुझे शारदे मां वरदान देना, मुझे शारदे मां वरदान देना, आयुष्मान बुद्धि बल सत्य ज्ञान देना, मुझे शारदे मां वरदान देना। सारी कलाओं की तुम महादानी, सारी कलाओं की तुम महादानी, जला करके ज्ञान ज्योति दीप्तिमान देना, जला करके ज्ञान ज्योति दीप्तिमान देना, मुझे शारदे मां वरदान देना। काव्य कला की कठिन कसौटी, काव्य कला की कठिन कसौटी, मेरी कलम को भी पहचान देना, मेरी कलम को भी पहचान देना, मुझे शारदे मां वरदान देना। कंठ पे विराजो हे महामाई, कंठ पे विराजो हे महामाई, मेरे गीत गजलों को
सुरतान देना, मेरे गीत गजलों को सुरतान देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे। ये मां शारदे की वंदना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर सज्जन मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं नाम नहीं पढ़ पाया, इसलिए उन सभी का मैं मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जी, लगातार जुड़े हुए हैं आपसे लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी जुड़े हुए हैं, वो तिवारी जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं और हमारे माननीय हरी जी नवल जुड़े हुए हैं। आप निश्चित रहे। बिल्कुल आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उनका पधारने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और कुछ पंक्तियां, जैसा कि अपना हिंदी का महायज्ञ चल रहा है तो उनके लिए स्वागत। आने बान शान हिंदी, आने बान शान हिंदी, हिंद की मुस्कान हिंदी, लिखे लिखे भाषा हिंदी, पढ़िए पढ़ाइए, यही तो है राष्ट्र भाषा, लोग कहें मातृभाषा, सबसे है प्यारी भाषा, सीखिए सिखाइए, जाति धर्म परिवेश हिंदी जोड़े सारा देश, जाति धर्म परिवेश हिंदी जोड़े सारा देश, सच्चे हिंदुस्तानी बन हिंदी अपनाइए, छोड़ दो विदेशी भाषा गुलामी की परिभाषा, छोड़ दो विदेशी भाषा गुलामी की परिभाषा, बोल बोल हिंदी भाषा हिंदू कहलाइए, बोल बोल हिंदी भाषा हिंदू कहलाइए, हिंदी से अमीर बने, हिंदी से जमीर बने, हिंदी से अमीर बने, हिंदी से जमीर बने, हिंदी भाषा बोलने में कभी ना लजाइए, हिंदी भाषा बोलने में कभी ना लजाइए, हिंदी से ईमान मिले, हिंदी से ही ज्ञान मिले, हिंदी से ही मान मिले, हिंदी से ही ज्ञान मिले, इसे राजभाषा मान सपने सजाइए, इसे राजभाषा मान सपने सजाइए, मीठे बोल बोल कर हृदय में तोल कर, मीठे बोल बोल कर हृदय में तोल कर, हिंदवासी हो तो हिंदी बोल के दिखाइए, हिंदवासी हो तो हिंदी बोल के दिखाइए, हिंद की पहचान ये, हिंद का अरमान ये, हिंद का अरमान ये, हिंद की पहचान ये, हिंदी नहीं आती है तो देश छोड़ जाइए, हिंदी नहीं आती है तो देश छोड़ जाइए। जय हो, जिंदाबाद। धन्यवाद। ये कुछ छंद थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और बहुत बहुत आभार आपका जो निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर आप उपस्थित हैं। एक छोटी सी रचना हिंदी को लेकर के, सबसे प्यारी हिंदी भाषा आओ हम सब बोलें, सबसे प्यारी हिंदी भाषा आओ हम सब बोलें, मीठे मीठे शब्द बोल कानों में मिश्री घोलें, अमीर गरीब सब पढ़े लिखे छोटे बड़े मझोले, ज्ञान के बंद कपाट सभी निज भाषा से खोलें, तभी तो जग में होगी चर्चा हिंदी के विद्वान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद सनेश दादी, आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। आगे देखें, चंदन जैसी खुशबू हिंदी सबके मन को भाती, चंदन जैसी खुशबू हिंदी सबके मन को भाती, खान पान व्यवहार बताती शिष्टाचार सिखाती, खान पान व्यवहार बताती शिष्टाचार सिखाती, ज्ञान पिपासु हर मानव को हिंदी राह दिखाती, वेद पुराणों की भाषा का सही सार समझाती, तभी तो गूंज सुनाई देती, तभी तो गूंज सुनाई देती घर घर गीता ज्ञान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की।
अगला पद देखिए। स्वागत। हिंदी की विकास यात्रा है, उसमें हमारे संत ऋषियों का आरंभ से ही योगदान रहा। बहुत योगदान संत ऋषि और कवियों ने हिंदी रस बरसाया, संत ऋषि और कवियों ने हिंदी रस बरसाया, महाकाव्य और ग्रंथ लिखे, भक्ति का गुण गाया, धर्म पंथ और कर्म पंथ का मार्ग सुगम बनाया, मौलिक भाषा और बोली में निज संदेश सुनाया, मौलिक भाषा निज बोली में निज संदेश सुनाया। आज तलक होती है चर्चा उन सब के व्याख्यान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की। अंत में देखें, बहुत खूब, स्वागत। किस्से कहानी समाचार सब हिंदी में गुर्राते। प्रसिद्धि तो हिंदी से ही मिलती है, चाहे कोई भी भाषाएं हो, लेकिन जो हिंदी की विकास यात्रा है या हिंदी से ही प्रसिद्धि पा रहे हैं, चाहे हमारे सिनेमा वाले हों, चाहे हमारे नेता हों, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, हिंदी का बड़ा योगदान है। किस्से कहानी समाचार सब हिंदी में गुर्राते, फिल्में नाटक धारावाहिक सबको बहुत लुभाते, प्रचारी और गायक सारे हिंदी ताल बजाते, नेता और अभिनेता भी हिंदी में धाक जमाते, गीत वतन के गर्व से गाते, गीत वतन के गर्व से गाते, जय जय देश महान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की, जय हिंदी हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का अपना एक अलग विकास यात्रा रही है, उसका अपना एक अलग इतिहास है। तो हमारे कितने कवि हुए जिन्होंने काल का विभाजन कर दिया, उनके लिए तुलसी कबीर मीरा सूरदास रविदास, तुलसी कबीर मीरा सूरदास रविदास, संत और भक्त कवि प्रभु के समान हैं, संत और भक्त कवि प्रभु के समान हैं। भूषण बिहारी देव सेनापति घनानंद, भूषण बिहारी देव सेनापति घनानंद, केशव भिखारी दास वृंद रस खान हैं। भारत हिंदू महावीर नाथुराम हरिओद, मैथिली शरण गुप्त साहित्य की शान है। निराला प्रसाद पंत महादेवी दिनकर, छायावादी प्रगति की बने पहचान है, छायावादी प्रगति की बने पहचान है। जब नवोदित कवि जो होते हैं, उनको कई बार जो है शब्दों के जोड़ने में, तालमेल में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। तो मैंने कुछ पंक्तियां उनके लिए लिखी, डॉक्टर साहब उनके लिए लिखी है, एक छंद उनके लिए समर्पित है। नवोदित कवियों को नखरे दिखाती हिंदी, नवोदित कवियों को नखरे दिखाती हिंदी, बेतुकी सी ताल पर उनको नचाती है। बहुत सारे शब्द तो सही पंक्ति वाक्य तो बना लेते हैं, लेकिन फिट नहीं हो पाते शब्द कई बार। नवोदित कवियों को नखरे दिखाती हिंदी, बेतुकी सी ताल पर उनको नचाती है। प्रेम और श्रृंगार का मेल व मिलाप हिंदी, गीत गजल छंद से प्रेम गीत गाती है। ददकती ज्वाल हिंदी लावे सा उबाल लाती, ददकती ज्वाल हिंदी लावे सा उबाल लाती, ओज गुणे कवियों में जोश ये जगाती है। हास्य व्यंग्य कवियों की रग में समाई हिंदी, हास्य व्यंग्य रचना से हंसती हंसाती है, हास्य व्यंग्य रचना से हंसती हंसाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी रचना को सुना। मैं आपका हृदय करता हूँ। सभी जो भी श्रोता जो हैं मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय से आभार। जी, मैं यहाँ पर आपके सम्मान में आपको थोड़ा सा रोकते हुए क्षमा चाहता हूँ। अभी पटल पर उपस्थित हैं हमारे नरेश जी और नवल जी, उनके सम्मान में मेरा धर्म बनता है कि मध्य रात्रि की इस पहर में हरीश जी, नवल और हमारे नरेश जी आपको सुनने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही आशीष दे रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ आपके और उन दोनों के सम्मान में
और मैं वही जी बात कहना चाहता हूँ जो आप अभी कह रहे हो कि नवोदित कवि और साहित्य की बात 4 पंक्तियों से कहना जी चाहता हूँ। और इस महायज्ञ में यदि अगर ये आहुति मेरी आपको ठीक लगे, सटीक लगे और सच लगे, तो मुझे आशीष से जी नवाजिएगा। और समर्पित करता हूँ आप तीनों विभूषित बहुत बड़े विदुषकों को, माँ सरस्वती के वृंद पुत्रों को, साहित्यकारों को समर्पित करता हूँ पटल को। स्वागत है डॉक्टर कि साहब, स्वागत है। कागज कश्ती कलम पतवार है, कागज जी कश्ती कलम पतवार है, कागज कश्ती कलम पतवार है, जी दूर साहित्य दूर साहिल हम बीच मझधार हैं, दूर जी साहिल हम बीच मझधार हैं। जी कोहिनूर कोहिनूर नवल नरेश त्रिलोक, कोहिनूर जी नवल नरेश त्रिलोक, मसीहा जी महान तुम हो, मसीहा महान तुम हो। अरे माजी तू ज्ञान दान का समंदर है, अरे माजी तू ज्ञान दान का समंदर है, वाह महायज्ञ का वाह महानायक है, महायज्ञ का वाह महानायक है। वाह जो वाह वाह, बहुत स्वागत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरीश जी को, नरेश जी को, सनेश दा जी को और डॉक्टर साहब आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो आप जैसे महानुभावों के स्वागत दर्शन हुए मंच पर, बहुत बहुत आभार। जी स्वागत। देखिए कल एक अभिनंदन दिवस था अपने स्वामी विवेकानंद के, उस शिकागो में जो उनका जो भाषण था, जी तो पूरे जी देश ने अभिनंदन दिवस मनाया और मैं भी 2 मंचों पर उपस्थित था। तो मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में मैं भी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूं। स्वागत। बताने सुकर्मों की महामानव ही आते हैं, बताने हाँ सुकर्मों की महामानव ही आते हैं, हमें क्या बात। संस्कार दे करके चले धरती से जाते हैं, बुला पाएंगे हम कैसे भला उनके विचारों को, भुला पाएंगे हम कैसे भला उनके विचारों को, वही है राष्ट्र के गौरव उन्हें हम सर झुकाते हैं, वही है बहुत राष्ट्र खूब। के गौरव उन्हें हम सर झुकाते हैं। देखिए ये एक रचना बहुत स्वामी जी से जुड़ी हुई है और मैंने उनकी शिक्षाओं का, उनका जो सार था उसको लिखने का प्रयास किया है। स्वागत है। हिंदू धर्म की अलख जगाने, हिंदू धर्म की अलख जगाने एक महामानव आया था, वो विवेकानंद कहलाया था। हिंदू धर्म की अलख जगाने एक महामानव आया था, वो विवेकानंद कहलाया था। पहला बंद देखें। पाखंडवाद का घोर विरोधी, वेदांत दर्शन का ज्ञाता, पाखंडवाद का घोर विरोधी, वेदांत दर्शन का ज्ञाता, अध्यात्म का वही गुरु, ओजस्वी वक्ता वह ध्याता, ओजस्वी वक्ता वह ध्याता, धर्म सनातन का दुनिया को, धर्म सनातन का दुनिया को जिसने पाठ पढ़ाया था, वो विवेकानंद कहलाया था, वो विवेकानंद कहलाया था। अगला बंद देखें। जागो उठो और चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए, जागो उठो और चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए, मानवता हृदय में बसे तो मानव ईश्वर कहलाए, मानव ईश्वर कहलाए, सत्य सफलता और आनंद का, सत्य सफलता और आनंद का जिसने बोध कराया था, वह विवेकानंद कहलाया था। हिंदू धर्म क्या की अलख कहने। जगाने एक महामानव आया था, वो विवेकानंद कहलाया था। अगला बंद देखें। ये उनके बहुत सिद्धांत खूब। थे जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। मानव शक्ति है जीवन
और मृत्यु है निर्बलता, मानव शक्ति है जीवन और मृत्यु है निर्बलता, विस्तार प्रेम का जीवन है, संकुचन है नश्वरता, संकुचन है नश्वरता। अनुभव और चिंतन बहुत से खूब। जिसने अनुभव और चिंतन से जिसने खुद ईश्वर को पाया था, वह विवेकानंद कहलाया था। हिंदू धर्म की अलख जगाने एक महामानव आया था, वह विवेकानंद कहलाया था। अंत में देखें, राम कृष्ण मिशन का सर्जक, राम कृष्ण मिशन का सर्जक नवयुग की पहचान रहा, परोपकारी और संयमी वह भारत की शान रहा, वह भारत की शान रहा। लंदन और शिकागो में जिसने परचम फहराया था, वह विवेकानंद कहलाया था। हिंदू धर्म की अलख जगाने एक महामानव आया था, वह विवेकानंद कहलाया था, विवेकानंद कहलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बहुत वैसे तो मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, लेकिन मंच के अनुसार जो है ये हिंदी का अपना पखवाड़ा चल रहा है, इसलिए इंद्रजीत शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, आपका हृदय से आभार। और हरीश नवल जी का, नरेश जी का और डॉक्टर साहब आपका हृदय से आभार। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं तरन्नुम में, और आप तहत भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपकी रचनाएं बहुत सटीक है, बहुत सार्थक है, और इस महायज्ञ में उसके अनुरूप आपकी पूर्णाहुति लग रही है, और बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ चल रहा है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां उन शहीदों के नाम। बहुत साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं, साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं, देश सेवा का व्रत लेकर फर्ज अपना निभाते हैं, जिन्होंने तान कर सीना लहू अपना बहाया है, जिन्होंने तान कर सीना लहू अपना बहाया है, शहादत के वो परवाने सदा ही याद आते हैं, शहादत के वो परवाने सदा ही याद आते हैं। पिछले साल एक घटना घटी थी, आपका ध्यान होगा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चीन ने हमारे गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया था, और फिर हमारे लगभग 20 सैनिक मारे गए थे वहां। तो वो गलवान घाटी का जो है एक दृश्य जो है हमने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलवान घाटी, बिल्कुल। हाँ, गलवान घाटी दहक उठी थी जोशीले उद्गारों से। जी डॉक्टर साहब, गलवान घाटी दहक उठी थी जोशीले उद्गारों से, निकल रहे थे अग्निकण शोलों और अंगारों से, अवचेतन भी जाग उठा दुश्मन के तीखे वारों से, अंधियारा भी पूछ रहा छत विक्षत चांद सितारों से, गरज गरज कर लगे बताने ये वतन जान से प्यारा है, ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है, ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। एक दृश्य था ये, क्योंकि हमने तो समाचार पत्रों में ही पढ़ा और अपनी कल्पना पर जो है ये बनाया। जब शुरू हुआ खूनी संघर्ष लाठी डंडे बरसाए, टूट पड़े जाबाज बहादुर दगाबाज से टकराए, खून से लथपथ होकर भी ना पीछे कदम हटाए, चंद मिनटों में घाटी में लाशों के ढेर नजर आए, मरते दम तक बीवीरों ने दुश्मन को ललकारा है,
ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। आगे देखें। बहुत खूब, बहुत खूब। अग्नि लगी उगलने घाटी बड़ा भयंकर वार हुआ, लुप्त हो गई परछाइयां दिनकर धुंधलाकार हुआ। रजत धवल चेहरा घाटी का रक्तिम और रत्नार हुआ, विध्वंस के इस तांडव का चौदिश हाहाकार हुआ। लिए तिरंगा शहीद बोला, लिए तिरंगा शहीद बोला, रंग केसरिया धारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। किसे पता था त्रिलोकी ऐसा मंजर भी आएगा, किसे पता था त्रिलोकी ऐसा मंजर भी आएगा। वार करेगा पीठ पे दुश्मन फिर गायब हो जाएगा। महाकाल भी इस करतब से, महाकाल भी इस करतब से आहत हो शर्माएगा। 20-20 वीरों के शव कैसे यमलोक ले जाएगा। महाकाल भी इस करतब से आहत हो शर्माएगा। 20-20 वीरों के शव कैसे यमलोक ले जाएगा। एक बार वह भी बोलेगा, एक बार वह भी बोलेगा, बेबात इन्हें क्यों मारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। अंत में देखें। अब तो संयम धीरज तोड़ो, मुंह पर वार करो। अब तो संयम धीरज तोड़ो और शत्रु पर वार करो। बार बार कहते हैं लेकिन बातें कोरी रह जाती हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अब तो संयम धीरज तोड़ो और शत्रु पर वार करो। नुगरे नाग के फन को कुचलो और नहीं इंतजार करो। खोल रहा है खून हमारा, आर करो या पार करो। सरहद के उस दुश्मन को मार के ठोकर बाहर करो। उनकी जय जयकार करो, उनकी जय जयकार करो, जिसने तन मन वारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। ये घाटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, हरीश नवल जी, नरेश जी, सुधा जी, डॉक्टर साहब, आपका हृदय से आभार। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तान की माटी और घाटी की यादें दिला रहे हो, तो बेशक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तन मन से भी जुड़े हैं और धन से वो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी। यही तो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान है कि हम उसके लिए आज्ञा दे सकते हैं, शब्दों की और प्राणों की भी, और वक्त पड़ने पर लहू की भी। तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ खोया पाया है। हिंदुस्तान ही हमारी पहचान है, हमारा मान शान है, हमारी जान है। और मैं यहाँ पर भी आपको 2 पंक्तियां समर्पित करूंगा, मंच को भी समर्पित करूंगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। फूलों की हिफाजत वो करते हैं, फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है। आपके स्वर में स्वर मिलाता हूँ, आपके जज्बात में जज्बात मिलाता हूँ, और मैं देश की वही बात करता हूँ। फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है। खाकी खादी की खिदमत वो करते हैं जिनको जीवन प्यारा होता है। तिरंगे की इबादत वो करते हैं जिनको वतन प्यारा होता है। तिरंगे की इबादत वो करते हैं जिनको वतन प्यारा होता है। अरे ये कलमकार उनको नमन करते हैं जिनको भारत वंदन प्यारा होता है, जिनको भारत वंदन प्यारा होता है। कलमकार उनको नमन करते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, जिनका कफन तिरंगा होता है। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। मंच पर उपस्थित हैं अनिता जी भी, अभी सुधा जी थी। तो मैं, मेरी डॉक्टर साहब 2 पुस्तकें प्रारंभ में बेटियों पर आई, बहुत खूब। ऐसी बेटी और वाह भारत की बेटियां। तो मैं बेटियों पर भी कुछ जो है पंक्तियां आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। स्वागत।
हमारे वंश और कुल की बेटियां लाज होती हैं, हमारे वंश बहुत और कुल की बेटियां लाज होती हैं, कुटुंब को जोड़ने वाली मधुर आवाज होती हैं, निभाती हैं सभी रिश्ते लुटा कर भावना अपनी, निभाती हैं सभी रिश्ते लुटा कर भावना अपनी, तभी तो बेटियां माँ बाप का सरताज होती हैं, तभी तो बेटियां माँ बाप का सरताज होती हैं। बिना बेटी सदा घर का सूना द्वार होता है, बिना बेटी सदा घर का सूना द्वार होता है, विपदा आती रहती है कर्ज का भार होता है, विपदा आती रहती है कर्ज का भार होता है, सुख की कल्पना करते उम्र ही बीत जाती है, सुख की कल्पना करते उम्र ही बीत जाती है, बनते काम बिगड़ते हैं बंटा धार होता है, बनते काम बिगड़ते हैं बंटा धार होता है। इसीलिए तो हमारा एक मिशन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है जी। अब देखिए आपके सामने एक रचना, मैं छोटी सी रचना है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वागत नारी को लेकर के। स्वागत। हमारे अगले कवि जुड़ने तक आप सुनाइए, हमारे अगले कवि हाँ गया हाँ प्रसाद जी के जुड़ने तक आप सुनाइए। आपका अभिनंदन जी। जी। ये जी नारी ही सृष्टि चलाती रही है, ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है, ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है, जोड़ती रही है मोहब्बत के रिश्ते, जोड़ती रही है मोहब्बत के रिश्ते, फेरों के वचनों को निभाती रही है, फेरों के वचनों को निभाती रही है, ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है, कुल और कुटुंब की मर्यादा मानी, कुल और कुटुंब की मर्यादा मानी, वंश बेल कुल की बढ़ाती रही है, वंश बेल कुल की बढ़ाती रही है, ये नारी सृष्टि चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है। आगे देखें। वाह वाह, सीख संस्कार का भरा है खजाना, सीख संस्कार का भरा है खजाना, वात्सल्य करुणा लुटाती रही है, वात्सल्य करुणा लुटाती रही है, ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है। आगे देखें। छाई निराशा हुआ हो अंधेरा, छाई निराशा हुआ हो अंधेरा, वो आशा का दीपक जलाती रही है, वो आशा का दीपक जलाती रही है, मर्दों ने इसको जब जब सताया, दुष्टों ने इसको जब जब सताया, औकात दुष्टों को बताती रही है, औकात दुष्टों को बताती रही है, ये नारी सृष्टि
चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बुजुर्गों को लेकर के। मैं डॉक्टर साहब खुद बुजुर्ग हो गया हूं, क्योंकि रिटायर हुए 4 साल हो गए, बुजुर्ग की श्रेणी में आ गया, इसलिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है, बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है। जो कुल अनुकूल चलते हैं वही खानदान होता है, जो कुल अनुकूल चलते हैं वही खानदान होता है। सदा खुशियां बरसती है प्रभु कृपा से उस घर में, सदा खुशियां बरसती है प्रभु कृपा से उस घर में। बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है, बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं खुद बुजुर्गों की श्रेणी में था, वैसे मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, और आपके सामने एक रचना हास्य की व्यंग के तौर पर है, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं डॉक्टर साहब। हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। काव्य मंच पे हास्य व्यंग की ताल से ताल बजा दूंगा, काव्य मंच पे हास्य व्यंग की ताल से ताल बजा दूंगा। सुना चुटकले और चमोले तुम खूब हंसा दूंगा, महफिल खूब सजा दूंगा, महफिल खूब सजा दूंगा। मुझको सुरतान लगाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। अगला बंद देखें। कहीं जमे दोहा चौपाई, कहीं जमे छक्का कुंडली, कहीं जमे दोहा चौपाई, कहीं जमे छक्का कुंडली। वीर करुण श्रृंगार के रस में सही जमे तुक्का मंडली। सुन सुन कविता छंद रटे, सुन सुन कविता छंद रटे, रटे छंद भी गाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। अगला बंद देखें। छंद कवि कहीं रपड़ छंद का काव्य मंच पर मेल हुआ। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में चला गया था डॉक्टर साहब फरीदाबाद, तो मेरे से कहने लगे कि आप किस विधा के कवि हैं, आप बताइए। तो कौन से रस के कवि हैं? मैंने कहा मैं तो भाई सभी रसों का हूँ, सब रस लिख लीजिए मेरा, तो जब आप कहोगे वही सुना दूंगा। तो छंद कवि कहीं रपड़ छंद का काव्य मंच पर मेल हुआ। कोई कवि तो जमा मंच पर, कोई कवि तो फेल हुआ। फेल हुए कवियों को भी, फेल हुए कवियों को भी खिचड़ी अलग पकाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। अंत में सदा जमाते आगे रहती साधु संत सुजानों की, सदा जमाते आगे रहती साधु संत सुजानों की। समालोचना होती रहती कवि और विद्वानों की, नए कवि मेहमानों की, मेरे जैसे मेहमानों की खातिर भी करवाने दो,
मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और अब आपके सामने हास्य व्यंग से जुड़ी हुई एक रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनिए, 4 लाइनें आपके सामने एक मुक्तक के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्म में हो अगर निष्ठा, तो सफल मुकाम आते हैं। कर्म में हो अगर निष्ठा, तो सफल मुकाम आते हैं। अगर आगाज अच्छा हो, तो सुखद परिणाम आते हैं। स्वाति बूंद की खातिर तरसता है यदि चातक, स्वाति बूंद की खातिर तरसता है यदि चातक। उन्हीं के घर बरसने को सदा घनश्याम आते हैं, उन्हीं के घर बरसने को सदा घनश्याम आते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और एक रचना हास्य व्यंग से जुड़ी हुई। देखिए, हमारी सरकार ने बड़े नियम बनाए, कानून बनाए। कोरोना काल में भी सभी से सरकार ने निवेदन किया, घर में बंद रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें। लेकिन जगह जगह नियमों की अवहेलना हुई। लेकिन जब डंडा चला तो सब सीधे हो गए, सब नियमों का पालन करने लगे। तो इससे तो ये साबित हुआ कि हम सब डंडे के यार हैं। यदि डंडा चले तो नियम और कानूनों का हम पालन कर लेते हैं, और यदि डंडा ना हो तो सब नियम भंग हो जाते हैं। तो मेरी एक रचना है कि हम सब डंडे के यार हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है मेरी रचना। जगत में कई डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार। डंडे से ही सीधे होते मूर्ख मूढ़ गंवार। जगत में कई डंडे के यार, जगत में ये डंडे के यार। पहला बंद देखें। चोर उचक्के बेईमान ठग, चोर उचक्के बेईमान ठग, डाकू भी लाचार। चोर उचक्के बेईमान ठग, डाकू भी लाचार। डंडे के आगे मानी है सबने अपनी हार। जगत में सब डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार। देखिए अगला डंडा। हेठा पड़े पुलिस का डंडा, हेठा पड़े पुलिस का डंडा, जिसकी दोरी मार। हेठा पड़े पुलिस का डंडा, जिसकी दोरी मार। सारे राज उगलवा लेती डंडे की फटकार। जगत में कई डंडे के यार, जगत में सब डंडे के यार। देखिए, डंडा ऐसा है जिससे बड़े लोग डरते हैं। उनके लिए पंक्तियां हैं। जब भी पड़े टैक्स का डंडा, जब भी पड़े टैक्स का डंडा, लगे भीतली मार। जब भी पड़े टैक्स का डंडा, लगे भीतली मार। करके डर से थर थर कांपे सेठ और साहूकार। जगत में सब डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार। डंडा एक है रूप अनेकों, डंडा एक है रूप अनेकों, रंग भी कई हजार। डंडा एक है रूप अनेकों, रंग भी कई हजार।
इसके आगे भूत भी नाचे, भूतों के सरदार जगत में, कई डंडे के यार जगत में, कई डंडे के यार। अंत में बहुत देखें, खूब, बहुत खूब। शासन सत्ता और न्याय के, शासन सत्ता और न्याय के, पैनी डंडा धार, शासन सत्ता और न्याय के, पैनी डंडा धार। इस डंडे से सजग ही रहना, इस डंडे से सजग ही रहना, भारत के नर नार जगत में, कई डंडे के यार जगत में, सब डंडे के बहुत यार। खूब। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरीश नवल जी 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 मुझे दिखाई दे रहे हैं, मंच पर जी उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले कभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से अभी तक, तो अच्छा, आप और हम दोनों मिलके इस रथ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ इस बिल्कुल रथ को बिल्कुल। हेलो, थोड़ा आगे बिल्कुल बढ़ाते। बिल्कुल। हाँ जी अगले कभी जी 10 मिनट के बाद जुड़ेंगे, तब तक आप दोनों सुनाओ। हाँ हाँ, कोई बात जी। नहीं। मैं थोड़ा सा त्रिलोक जी का साथ देता हूँ, हाँ, इनको राहत देता जी हूँ, थोड़ी सी राहत हाँ, देते हुए आपका साथ देता हूँ। और मैं स्वागत। यहाँ पर जो जो आप बहुत सारगर्भित व्यंग्यात्मक और राष्ट्रभक्ति की रचना सुना रहे थे, देश वतन परस्ती की रचना सुना रहे थे, वहीं हाँ जी, पर हाँ मैं जी, आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए मैं अपने अंदाज और अपने मिजाज से, मैं अपने तेवर जी में डॉक्टर, अपने माटी की बानगी देना चाहता हूं आपको। जी आप जी बहुत ही सशक्त पटल पर सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप बहुत ही जी, उत्पट साहित्यकार हैं। तब कहना चाहता हूं, हाँ जी, हाँ पहले जी, तो मैं, जी जी, मैं यहाँ पर जी, कहना चाहता हूं हाँ जी, कि गौरा बादल के रक्तदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, पन्ना धाई के बलिदान की धरती ये, राणा सांगा के शौर्य गान की धरती ये, मीरा माई के भक्ति गान की धरती ये, पन्ना धाई के बलिदान की धरती ये, चेतक के अमर बलिदान की धरती ये, सांगा के शौर्य गान की धरती ये, राणा के यश गान की धरती ये, तिरंगे के गौरव गान की धरती ये, इस धरती पर सूरज सबसे पहले किरणें देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुड़ गए। शायद अपने अगले कवि मैं इस माटी के चंदन को माथे पर लगाने आया हूँ, मैं अपनी आंखों के पानी को ललकार बनाने आया हूँ। अगले कवि जुड़ चुके हैं, शायद तक नहीं जुड़े। अच्छा, चलो तो आप सुनाइए। कोई बात नहीं, जब तक हम अपना छंद पढ़ लेते हैं। जी छंद बढ़िया। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पढ़िए। और कश्मीर के सफर, भारत के भाल कश्मीर के सवाल पर किसी से ना कोई समझौता होना चाहिए। दगेबाज दोस्तों से मित्रता की बात कर, भक्त यूं ही नहीं होना चाहिए। दगेबाज दोस्तों से मित्रता की बात कर, भक्त यूं ही नहीं होना चाहिए। भारत की एकता अखंडता को रखना है मजबूत, तो एक झंड आर पार वाली सिंह, एक झंड आर पार वाली सीमा रेखा पार होनी चाहिए। एक झंड आर पार। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत जुड़ गए गया एक प्रसाद प्रसंग जी, है। जुड़ गए गया प्रसाद जी। डॉक्टर त्रिलोक जी, बहुत प्रणाम बहुत सर। आभार आपका, बहुत आभार। अच्छा, आपने बहुत अच्छी राष्ट्र चेतना जागरण और बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। हमारे अगले कवि गया प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, मौर्य साहब। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार